हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी बीएड का एग्ज़ाम 15 अप्रैल को हो गया है। अब 15 अप्रैल को एग्ज़ाम होने के बाद ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने अपना स्कोर जो है वो मालूम कर लिया होगा। अभी चूंकि आंसर की ये नहीं आई है ऑफिशियल, तो एक अनुमान ही उनके द्वारा लगाया गया होगा कि हमारा स्कोर इतना है। क्योंकि बहुत से चैनल वालों ने जितने क्वेश्चन उन्हें पता लगे उनके आंसर विद क्वेश्चन बच्चों को वीडियो प्रोवाइड कराए हैं। तो अब चूंकि आपको एक स्कोर का कम से कम मालूम पड़ ही गया होगा कि कम से कम आपका इतना स्कोर तो बनना ही है, तो उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है यूपी बीएड का, उसे आप बड़े ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि कुल सरकारी सीट कितनी हैं, कैसे काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग में आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है तथा उन गलतियों से आप किस प्रकार बचें। आपको जो डॉक्यूमेंट अभी तैयार करवाने लेने चाहिए वो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब एकदम काउंसलिंग प्रोसेस आता है तो आपको केवल 2 से 3 दिन एक काउंसलिंग के लिए मिलते हैं, और इन दिनों में आपको अपने फीस भी सबमिट करानी होती है, डॉक्यूमेंट भी सबमिट कराने होते हैं। तो उस प्रक्रिया के दौरान आप किसी भी तरह के भागदौड़ करने से बचें तथा सटीकता से अपनी चॉइस को फिलअप करें। इसलिए आप अभी डॉक्यूमेंट तैयार करा लें। जो तीसरा और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है गवर्नमेंट कॉलेज लिस्ट। इस वीडियो में जो हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, विद डिस्ट्रिक्ट वाइज बताएंगे, विद यूनिवर्सिटी वाइज बताएंगे। आप किस डिस्ट्रिक्ट से, आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपको बताएंगे कि आपके नज़दीक में कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, और हम इस वीडियो में आपको गवर्नमेंट कॉलेजों की लिस्ट यूनिवर्सिटी और डिस्ट्रिक्ट वाइज शो करने वाले हैं। कितनी रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मगर दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा दोस्तों इस वीडियो को आप अंतिम तक देखें, ताकि आपका यूपी बीएड से जुड़े संबंधित सभी परेशानी दूर हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, आपका रिजल्ट प्रोसेस क्या है कि यूपी बीएड का 15 अप्रैल को एग्ज़ाम हो चुका है। यूपी बीएड जेईई 2019 जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट 10 से 15 मई के बीच रिलीज हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम इसकी आंसर की बात करें तो आंसर की 30 अप्रैल से लेकर 1 मई तक कभी भी रिलीज की जा सकती है, और आपकी आंसर के रिलीज होने के बाद लगभग 5 से 10 दिन के बीच रिजल्ट आ जाता है। तो ये तय मानकर चलिएगा कि आपका रिजल्ट मई 10 से लेकर मई 15 2019 तक कभी भी रिलीज किया जा सकता है। अब चूंकि इसका लास्ट जो मेरिट जो है, मेरिट की लिस्ट जो है लगभग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में लग जाएगी। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में मेरिट की लिस्ट डेट आ चुकी है। और चूंकि मैं आपको बता दूं कि मेरिट लिस्ट जो है आपकी रैंक पर डिपेंड करती है, क्योंकि जो मेरिट लगेगी आपकी काउंसलिंग के लिए, वो काउंसलिंग के जो मेरिट लगेगी वो आपकी रैंक के मुताबिक लगेगी, जो आपकी जनरल रैंक होगी। कास्ट रैंक से आपका एडमिशन होता है, जनरल रैंक से आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और जो काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी होनी है दोस्तों वो ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, ऑफलाइन मोड में काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं होनी है। इसमें आपको 5,000 रुपये का ड्राफ्ट बनवा लेना है, ये कोई बड़ी बात नहीं। और दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका ड्राफ्ट काउंसलिंग डेट से पहले बना होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके लिए आपका जो 5,000 रुपये का ड्राफ्ट बनेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी को दे, यानी पेबल टू लखनऊ यूनिवर्सिटी, वो आपका डिमांड ड्राफ्ट डीडी वो आपका लगभग काउंसलिंग डेट से पहले बना होना चाहिए, ये मान्य होता है। और अगर हम बात करें एडमिशन काउंसलिंग डेट की, तो जून 1 से लेकर जून 2019 तक चलेगा। लगभग 2 लाख कुल सीट हैं, 2 लाख कुल सीट हैं, जिनमें लगभग 1,90,000 समथिंग, 1,85,000 से 1,90,000 समथिंग प्राइवेट कॉलेज की सीट हैं, और लगभग 10,000 से 15,000 गवर्नमेंट कॉलेज सीट हैं। चूंकि एक काउंसलिंग डेट के लिए लगभग 2 से 3 दिन होता है। पहले दिन आपको काउंसलिंग के लिए कॉल किया जाएगा, दूसरे दिन भी आपको काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा, तीसरे दिन आपकी चॉइस फिलअप हो जाएगी, और आपको तीसरे या चौथे दिन ही सीट अलॉटमेंट हो जाती है। अगर आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो जो आप 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे वो आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर आपकी जो है ये अलॉट नहीं होती सीट, तो आपको आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है वो वापस हो जाएगा, और जो काउंसलिंग फीस है 500 रुपये वो वापस नहीं मिलेगी। अब एकेडमिक सीज़न की बात कर लें कि एकेडमिक सीज़न कब से स्टार्ट होने वाला है, तो 1 जुलाई से एकेडमिक सीज़न स्टार्ट हो जाता है। ये अलग चीज़ है कि हर कॉलेज
क्योंकि अगर हम बात करें यूपी बीएड जेईई कमीशन की, तो उनका मानना यह है कि 1 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो जानी चाहिए, मगर ये कॉलेजों पर डिपेंड करता है। क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट होती हैं, ये जुलाई 10-15 के बाद ही स्टार्ट हो पाती हैं। वास्तविकता तो ये है कि अगस्त में प्रॉपरली जाकर क्लास लगना स्टार्ट होती हैं। तो ये प्रोसेस था रिजल्ट का, काउंसलिंग का कब आ जाएगा। अब मुख्य बात है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं और कॉलेज की लिस्ट क्या है। देखिएगा, अब जो डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने वो ये क्या हैं, तो प्रूफ ऑफ पासिंग और क्वालिफाइड एग्जामिनेशन। आपके पास जो आपने पासिंग किया है उसका प्रूफ होना चाहिए, यानी आपके पास 10th 12th और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जिससे आपने बीएड का एग्ज़ाम भरा है वो आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये है प्रूफ ऑफ एज होना चाहिए। तो प्रूफ ऑफ एज के लिए आप समझते हैं हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, यानी हाई स्कूल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है एज ए प्रूफ ऑफ एज। और आपका 10th सर्टिफिकेट सबसे बेस्ट माना जाता है, तो आपका कॉपी ऑफ हाई स्कूल बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये आपका 10वीं की मार्कशीट को चेक किया जाता है। प्रूफ ऑफ कैटेगरी कास्ट, यदि आप किसी रिजर्वेशन कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी आप एससी से हैं, ओबीसी से हैं या एसटी से हैं, और अगर आपने ईडब्ल्यूएस से भी भरवाया है तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। अब बच्चों में जो परेशानी है वो ये है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाए जाए, क्योंकि अभी इसके बनने की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार से बना हुआ वो मान्य हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कहूँगा मगर वो मान्य हो सकता है अगर तब तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनने ना स्टार्ट हुए हों। तो ये आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट जैसा मैंने आपको बताया, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीक सेक्शन। अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है, स्कॉलरशिप चूँकि मिलती है, शुल्क प्रतिपूर्ति तथा स्कॉलरशिप मिल जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है, तो उसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट पहले ही लगाया जाता है। यूपी बीएड में पहले ही कॉलेजों में इनकम सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है और ईडब्ल्यूएस के लिए कंपलसरी है। अगर हम प्रूफ ऑफ सब कैटेगरी की बात करें कि आप सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका इसका भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट यानी पीएच या बीएल, आप जीबीसी सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं या ब्लाइंड लो विजन है आपको, तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनका आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ 10th का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके साथ आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास आपके पास होना चाहिए, आपके कहाँ के निवासी हैं वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपी में अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता। अगर आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना बेहद ज़रूरी है, वरना आपको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। प्रूफ ऑफ वेटेज मार्क, यानी आपने अगर आपने में एनसीसी या एनएसएस वाला सर्टिफिकेट लगाया है, एनसीसी या एनएसएल लगाया है, तो आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए। और वो मार्क्स जो हैं आपके एडमिट कार्ड पर चढ़ कर आए होंगे। अगर आपको कुछ वेटेज मिला होगा 10, 5 या नंबर का, वो आपके एडमिट कार्ड पर चढ़ कर आते हैं, वो पहले ही आपको दिए जाते हैं। और वो वेटेज का सर्टिफिकेट जो भी आपने स्पोर्ट, एनएसएस या एनसीसी का लगाया है वो भी आपके पास होना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट 5,000 का जो लखनऊ पेबल यूनिवर्सिटी के नाम होना चाहिए वो आपको बनवाना लेना चाहिए काउंसलिंग डेट से पहले, और ये आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो ये उस कॉलेज की फ़ीस में से 5,000 रुपये काट लिए जाते हैं। तो ये दोस्तों मुख्य थी, अब जो मुख्य थे एक सर्टिफिकेट वो हमने आपके डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब चूंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपके नज़दीक में कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज लगता है, आपके लिए कौन सा बेहतर विकल्प होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपको हम बताने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो स्पेशली इस कॉलेजों में है कि आप किसके नज़दीक कौन सा कॉलेज है, तो आप बड़े ध्यान से अपने कॉलेज को छांटेगा कि मुझे इसमें एडमिशन लेता है। और अगर आपका एडमिशन होता है तो सबसे पहले इन कॉलेजों में एडमिशन के लिए आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपकी रैंक 1 से लेकर अंडर 10,000 होनी चाहिए, और ये 10,000 होनी चाहिए एससी कैटेगरी के लिए। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में आपकी रैंक 1500 के अंडर होनी चाहिए। 1500 से 2000 के अंडर आपकी रैंक होनी चाहिए जनरल कास्ट में, तब आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में आपकी जो रैंक है वो लगभग 3000। जनरल रैंक की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, जनरल रैंक की कास्ट रैंक ऊँची हो सकती है। हाँ, ये अलग बात है कि 2500 रैंक तक भी अब की बार जनरल का एडमिशन हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि मानना ये जा रहा है कि इस बार गवर्नमेंट सीट को बढ़ाया जाएगा, वो इसलिए चूंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वालों के लिए अलग से सीट
रिजर्व रखी गई हैं। तो 3,000 से लेकर 5,000 तक अगर आपकी जनरल कैटेगरी बनती है, रैंक कैटेगरी बनती है, तो आपको ओबीसी में एडमिशन हो जाएगा। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में आपका 8,000 से लेकर 10,000 तक हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 10,000 से लेकर 15,000 रैंक तक का भी गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन हो जाता है, अगर ये आपकी जनरल रैंक है। चूँकि आपके स्कोर कार्ड पर 2 रैंक आपको मिलेंगी, एक जनरल रैंक और एक आपकी कास्ट रैंक। आपका एडिशन कास्ट रैंक से होगा, मगर आपकी काउंसलिंग जनरल रैंक के अनुसार ही की जाती है। क्योंकि अब हम बात कर लें बरेली यूनिवर्सिटी की, बरेली यूनिवर्सिटी के अंदर कितने गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं और कितनी सीट वहाँ पर रिजर्व हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, बरेली कॉलेज बरेली सह शिक्षा प्राप्त है, कैटेगरी सहायता प्राप्त स्कूल है, यानी गवर्नमेंट टाइप है, एडेड स्कूल है। सीट एग्रीकल्चर एवं साइंस के लिए 15 है, सीट आर्ट एंड कॉमर्स के लिए 85 हैं। आर्ट के लिए ज़्यादा सीट होती हैं। इसी तरीके से बात करें दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज महिला विद्यालय है, तो महिला विद्यालय चूंकि इसमें केवल महिलाओं के लिए ही सीट रिजर्व रहती हैं। दयानंद आर्य कॉलेज, गोकुलदास हिंदू गर्ल्स हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, ये दोनों महिलाओं के लिए रिजर्व हैं और सहायता प्राप्त हैं। यहाँ पर 25, 25, 10 और 40 सीट रिजर्व हैं। नेक्स्ट बात करें हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, ये सह शिक्षा प्राप्त है, सहायता प्राप्त है 10 साइंस 40 आर्ट। तो इस तरीके से ये सीट है। एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय कैंपस की बात करें तो यहाँ पर सह शिक्षा है, सहायता प्राप्त है, कुल 100 सीट हैं, जिनमें 50 साइंस और एग्रीकल्चर के लिए हैं और 50 आर्ट्स तथा कॉमर्स के लिए रखी गई है। नावल किशोर चंदोसी संबल में महिला है और यहाँ पर सहायता प्राप्त 20 और 30 सीट हैं। अगर अब बात करें नेहरू मेमोरियल शिव नारायण दास कॉलेज बदायूं, तो सह शिक्षा प्राप्त है, सहायता प्राप्त है, बदायूं में 25-25 सीट हैं। सौभाग्यवती बाई महिला विद्यालय कॉलेज धामपुर महिला सहारनपुर 25-25। स्वामी सुखदेव कॉलेज शाहजहाँपुर सह शिक्षा सहायता प्राप्त 15 और 35 सीट हैं। वर्धमान कॉलेज बिजनौर सह शिक्षा प्राप्त है, एडेड कॉलेज है, 8 और 17 सीट हैं। राजा पीजी कॉलेज रामपुर सह शिक्षा प्राप्त और 10 आपकी साइंस की सीट हैं और 40 आपकी आर्ट की सीट हैं। तो ये हम बात कर रहे थे आपसे बरेली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज आते हैं, जहाँ आते हैं शाहजहाँपुर, धामपुर, बिजनौर में, उनमें कितनी कॉलेज हैं, सीट हैं। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में कितनी सीट हैं, तो सतीश चंद्र कॉलेज बलिया सह शिक्षा प्राप्त है 6 साइंस आर्ट और 44 आर्ट के लिए। मुरली मनोहर टाउन पीजी कॉलेज बलिया सह शिक्षा प्राप्त सहायता प्राप्त 12 साइंस और 38 आर्ट वालों के लिए रिजर्व हैं। अगर बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी की अगर हम बात करें तो शिक्षा विभाग संपूर्णानंद में सह शिक्षा सहायता प्राप्त 50 की 50 सीट आर्ट के लिए रिजर्व है, यहाँ साइंस के लिए कोई सीट नहीं है। नेक्स्ट है आदर्श भारतीय महाविद्यालय जौनपुर सह शिक्षा सहायता 0, यानी अगर हम बात करें तो यह पूर्णतः संस्कृत महाविद्यालय है। अगर आपने ग्रेजुएशन संस्कृत से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत से किया है, तो ये कॉलेज उन अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा रिजर्व होता है, ज़्यादा सूटेबल होता है, चूँकि यह संस्कृत महाविद्यालय है। जौनपुर, नई दिल्ली और अरही इलाहाबाद कैंपस बनारस, यहाँ पर 50 की 50 यानी कुल मिलाकर 200 सीट हैं और 200 की 200 सीट ही पूर्णतः आर्ट वर्ग के लिए रिजर्व हैं। यहाँ साइंस के लिए कोई सीट नहीं रखी गई। तो दोस्तों इस तरह आप समझ पा रहे होंगे कि साइंस वर्ग को लगभग जो है 3/2 सीट होती हैं और आर्ट वर्ग को लगभग 75% सीट रिजर्व रखी जाती हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, और यही अगर हम बात करें बनारस में जो संस्कृत महाविद्यालय है तिकार माफी अमेठी में सह शिक्षा प्राप्त है 50 सीट, कुल 250 सीट और 250 के 250 सीट आर्ट वालों के लिए रिजर्व हैं। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में कितनी सीट हैं, BNPG कॉलेज अकबरपुर अंबेडकर सह शिक्षा प्राप्त सब कुल 90 सीट, 30 साइंस 60 आर्ट, सह शिक्षा 25-65। सुल्तानपुर अयोध्या फैजाबाद की बात करें तो कुल 110 सीट हैं। अगर हम बात करें किसान पीजी कॉलेज बहराइच की बात करें 25 और 35 60 सीट हैं। अगर हम बात करें गोंडा कॉलेज की तो 20 और 30 सीट हैं। अगर हम बात करें RRPG कॉलेज अमेठी की तो कुल 80 सीट हैं। रामनगर पीजी कॉलेज रामनगर में सहायता प्राप्त कुल मिलाकर 80 सीट 50 सीट हैं। तो इस तरह आप समझ पा रहे होंगे कितनी कितनी सीट रिजर्व होती हैं। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा केवल एक कॉलेज इससे बिलोंग करता है और सहायता प्राप्त है, कुल 50 सीट हैं और 50 की 50 सीट जो हैं आर्ट वर्ग के लिए रिजर्व हैं। यहाँ पर साइंस के लिए कोई सीट नहीं है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है आपकी, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है क्योंकि DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर, और यहाँ पर जो सीट है बाबा रघुवरदास पीजी कॉलेज, कुल 50 सीट हैं।
बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर, दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर, शिक्षा विभाग महाराणा प्रताप कैंपस गोरखपुर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट जो आपका आता है स्वामी देवानंद पीजी कॉलेज मालथर देवरिया, 50 सीट हैं। तो ये आपकी है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की अगर हम बात करें, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की अगर हम बात करें, अत्रा कॉलेज अत्रा बांदा में, BNV राठ हमीरपुर सहशिक्षा, कुल मिलाकर 40 सीट हैं। बुंदेलखंड कॉलेज झांसी, दयानंद वैदिक कॉलेज उरई, गांधी महाविद्यालय उरई, यहाँ पर आपकी सीट हैं। PJNML कॉलेज बांदा, ये सीट यहाँ पर रिजर्व की गई हैं और लगभग यहाँ इक्वल नंबर पर सीट हैं। यहाँ पर हर कॉलेज में साइंस और आर्ट वर्क के लिए सीट रिजर्व की गई हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर जो गवर्नमेंट कॉलेज सीट किसी यूनिवर्सिटी में है तो वो आपकी कानपुर है। कानपुर यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज BEd सीट हैं। इस पर बात कर लें तो ये आपका प्रोफेसर सचिन मिश्रा कॉलेज आर्यनगर कानपुर में है, जहाँ पर 100 सीट हैं। आर्यनगर उन्नाव में है, जहाँ पर 50 सीट हैं। तिलक डिग्री कॉलेज औरैया है, 70 सीट हैं। BSID कॉलेज नवाबगंज कानपुर 70 सीट हैं, 50 सीट हैं। युवराज दत्ता पीजी कॉलेज जयदेव नगर राजगढ़ लखीमपुर खीरी, 50 सीट हैं। महाराणा प्रताप गवर्नमेंट कॉलेज हरदोई, 100 सीट हैं। HN ट्रेनिंग कॉलेज सीतापुर, कुल मिलाकर 60 सीट हैं। आचार्य नंददेव नहीना महाविद्यालय कानपुर, आपकी 50 सीट हैं। और अगर हम कानपुर देहात की बात करें, अकबरपुर डिग्री कॉलेज, तो यहाँ पर 100 सीट रखी गई हैं। चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज हेनरा, यहाँ पर जो आपकी है देखिएगा बहुत ज़्यादा सीट हैं यहाँ पर। चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज हेनरा, सहशिक्षा प्राप्त सहायता प्राप्त हैं। कुल मिलाकर 250 सीट हैं और इनमें 200 सीट जो है आपकी आर्ट वर्क के लिए रिजर्व हैं और 50 सीट साइंस वर्ग के लिए रिजर्व हैं। बहुत ज़्यादा सीट यहाँ पर हैं। नेक्स्ट का अगर बात करें, DAV ट्रेनिंग कॉलेज कानपुर, कुल मिलाकर 100 सीट हैं। DBS कॉलेज गोविंदनगर कानपुर, 100 सीट हैं। DSN कॉलेज उन्नाव, कुल मिलाकर 90 सीट हैं। दयानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज कानपुर नगर, कुल मिलाकर 100 सीट हैं। और दयानंद वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज, ये आपकी 150 सीट यहाँ पर हैं। फिरोज गांधी कॉलेज कचरी रोड रायबरेली, 100 सीट हैं। हालिम मुस्लिम पीजी कॉलेज चमनगंज कानपुर, कुल मिलाकर 25 सीट हैं। हिंदू कन्या महाविद्यालय सीतापुर, कुल मिलाकर 50 सीट हैं। और महिला महाविद्यालय किदवई नगर कानपुर, कुल मिलाकर 100 सीट हैं। तो इस प्रकार कानपुर विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा सीट हैं। यहाँ लगभग 1000 गवर्नमेंट सीट रिजर्व की गई हैं। और मैंने आपको बताया कि किस किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट हैं। अगर दोस्तों हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की बात करें तो चौधरी MS कॉलेज माछरा, कुल मिलाकर 60 सीट हैं। DAV कॉलेज, कुल मिलाकर 60 सीट हैं। और अगर हम बात करें DJ कॉलेज बड़ौत बागपत, कोई सीट यहाँ पर नहीं है, महिलाओं के लिए रिजर्व है। DJ कॉलेज बड़ौत, कोई सीट यहाँ पर नहीं है। बात करें JV जैन कॉलेज सहारनपुर, कोई सीट नहीं है। मेरठ कॉलेज मेरठ पूर्णतः गवर्नमेंट कॉलेज है दोस्तों, पूर्णतः गवर्नमेंट कॉलेज है। कुल मिलाकर यहाँ पर 50 सीट हैं, 15 साइंस वर्ग और 35 आर्ट वर्ग। NS कॉलेज मेरठ, कुल मिलाकर 50 सीट हैं। NRC कॉलेज खुर्जा, कुल मिलाकर आपकी 35-50 सीट रिजर्व की गई हैं। VMLC कॉलेज गाजियाबाद, यहाँ पर भी आपकी 50 सीट हैं। कुमारी मायावती महिला पीजी कॉलेज बातालपुर गौतम बुद्ध नगर, महिला, पूर्णतः सरकारी सीट है। कुल मिलाकर 100 सीट है और 100 में 30 साइंस, 70 आर्ट। शहीद मंगल पांडे डिग्री कॉलेज माधवपुर, महिला, कुल मिलाकर 100 सीट हैं। दोस्तों इस तरीके से हमने आपको ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की बताई हैं। अभी कुछ यूनिवर्सिटी बच गई हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो यूनिवर्सिटी बच गई हैं उसमें कौन कौन गवर्नमेंट कॉलेज हैं और आपको क्या परेशानी अभी भी है उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।